आपको पता है तीर्थंकर जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं? ठीक कहा आपने कि समूह शरण की रचना करते हैं। समूह शरण का हिंदी में मीनिंग होता है सभा मंडप। तो परम ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो समवसरण यानी सभा मंडप की रचना होती है और वहां बैठकर वो क्या करते हैं? सत्संग। तीर्थंकर की वाणी को सुनना, इसी का नाम है सत्संग। और ये कितनी बड़ी बात है कि तीर्थंकर महावीर का जब निर्वाण हुआ था तो भगवान महावीर ने अपने निर्वाण ग्रहण करने से पूर्व, अपने पार्थिव शरीर का त्याग करने से पूर्व लगातार 3 दिन तक एक ही काम किया था और वो दी थी देशना। 24 प्रहर की लगातार वो देशना दी थी, यानी लगातार 24 प्रहर तक उन्होंने केवल एक ही काम किया, आम जनता को अपना सत्संग करवाया, अपनी दिव्य वाणी से जीवन जगत दुनिया को लाभान्वित किया। इसलिए रंग लगाओ, ये रंग लगाओ, सत्संग का रंग लगाओ। जिनको सत्संग का रंग होता है उनके दिल से मृत्यु का भय निकल जाता है। मुझे सत्संग बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर कहीं भी हूं और मुझे पता चले कि वहां अमुक संत अपना प्रवचन दे रहे हैं, ठीक है, दुनिया मुझे बहुत सुनती होगी, मैंने हजारों प्रवचन दिए होंगे, सारी बात ठीक है, पर जैसे कि अभी अगर मैं बोल भी रहा हूं, आप ये ना समझें कि प्रवचन देना मेरा व्यापार है, कि मेरा धंधा है, कि मुझे इससे कोई इनकम होने वाली है। ये मैं सत्संग कर रहा हूं और जब जब मैं जितना समय सत्संग में बिताऊंगा आपका भी उतना कल्याण है और मेरा भी उतना ही कल्याण है। अपन लोग अभी यहां बैठकर होली खेल रहे हैं और वो होली है रंगों की होली और वो रंग है सत्संग का रंग। सत्संग के रंग में अपन लोग अवगाहन कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, वही अपन लोग यहां पर कर रहे हैं सत्संग। मुझे अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए कि अपन लोग प्रवचन शुरू करने से पहले आजकल अपन लोगों ने नियम बना दिया है कि रोजाना एक व्यक्ति खड़ा हो और खड़े होकर के एक अच्छा प्रेरक प्रसंग, एक अच्छी कहानी बोलो। इसके कई फायदे होंगे। अपन लोगों को अच्छी चीज सुनने को मिली। नंबर 2, उसका बोलने का हौसला खुला। नंबर 3, जिसने कहानी आज बोली है जरूर कल उसने रिसर्च किया होगा, सर्च किया होगा, करा करके एक अच्छी कहानी ढूंढी होगी, तो 1 घंटा कल का उसका सार्थक हुआ, ज्ञान में बीता। कुल मिलाकर के ज्ञान के वातावरण में जब जब जाएंगे खुद का भी भला और औरों का भी भला। करोगे भला तो उलटकर वही भला क्या बनेगा? लाभ। देखिए, एक कहानी का मुझ पर असर पड़ा है बहुत पहले। आमतौर पर लोग हमारा सत्संग सुनते हैं, हमारे सत्संगों में शरीक होते हैं। एक बड़े राजा हुए जिनका नाम था राजा परीक्षित। राजा परीक्षित, उनके सपने में एक सांप आया और सांप ने आकर के कहा कि मैं आज से ठीक 7 दिन बाद आऊंगा, तुझे डंक मारूंगा और तुझे डसूंगा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुझसे अपराध क्या हुआ? बोले, तू जा रहा था, तेरे घोड़े के पांव के नीचे आकर, तेरे रथ के पहिए के नीचे आकर के मेरी नागिन की हत्या हुई और मैंने अपनी नागिन से, मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है कि जिसने भी तुम्हारी हत्या की है मैं उसे जरूर डंक मार के खत्म करूंगा, मैं उसको दंडित करूंगा। राजा परीक्षित, मैं तुम्हारे रथ का पीछा करते करते तेरे महलों तक आया हूं और मुझे पता चल चुका है कि तेरे रथ के कारण ही, तेरी लापरवाही के कारण मेरी पत्नी की हत्या हुई है। पर मैं तुझे 7 दिन का समय देता हूं, तुझे जो करना है सो कर लेना और 7 दिन के बाद मैं आऊंगा और तुझे डंक मार के खत्म करूंगा। ठीक है। अब राजा परीक्षित रात को 4 बजे जो सपना आया था उठे और चौंक पड़े, ये क्या हुआ? मुझे ऐसा मृत्यु भय देने वाला, मृत्यु से दंडित करने वाला मुझे सपना आया। उसने अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया, क्या किया जाए? बोले, इसका जवाब तो
आपको संत लोग, ऋषि लोग, महर्षि लोग ही बता सकते हैं। सारे ऋषि महर्षियों को इकट्ठा किया, बोले महाराज खतरा है, आपकी जान को खतरा है, आपको जो अपने कल्याण के लिए करना है सो कर लीजिए। तो बोले कि भाई मैं क्या करूं कि केवल 7 दिन में मेरा कल्याण हो जाए? तो बोले एक काम कीजिए, आप आने वाले समय के लिए महापुरुषों के या भगवत पुरुषों के दिव्य चरित्र का श्रवण कीजिए। उसको श्रवण करते करते आपका मृत्यु भय खत्म हो जाएगा। और तब राजा परीक्षित शुकदेव मुनि के पास जाते हैं और शुकदेव मुनि को आमंत्रित करके उनके मुंह से भागवत कथा का श्रवण करते हैं। और उस भागवत कथा का श्रवण करते करते इतना सुमिरन हुआ, इतना सत्संग हुआ कि रोज 7-7 घंटे, 8-8 घंटे भागवत कथा का श्रवण करते चले गए। और श्री प्रभु की भक्ति में, इतना हरि सुमिरन में, इतना अरहम शरणम में समर्पित होते चले गए कि कहते हैं कि जब 7 दिन पूरा बीता तो अब पता था कि आज वो सर्पराज डंक मारने के लिए आएगा। पर राजा परीक्षित मृत्यु से इतने ऊपर उठ चुके थे कि उन्होंने उस सर्पराज नागराज का स्वागत किया। अपने राजमहल से लेकर जंगल तक जो रास्ता जाता था, उस रास्ते तक उन्होंने ठेठ तक गेंदे के और गुलाब के फूल बिछाए, जगह जगह पर उन्होंने दीप जलाए, जगह जगह पर उन्होंने दूध के कटोरे भर भर के रखवाए। और जब सांझ के समय वो नागराज उधर से आ रहा था, देखकर चौंक पड़ा, क्या मेरा ऐसा स्वागत हो रहा है? क्या ये राजा अपनी मृत्यु का इस तरह से अभिनंदन कर रहा है? जगह जगह दूध के कटोरे रखे हुए, दीप जलाकर रखे हुए हैं। और जैसे वो नागराज उनके खुशबू से सराबोर बना हुआ जब राजमहल के करीब पहुंचता है तो देखता है हाथ जोड़े हुए राजा परीक्षित सामने खड़े हैं और कहते हैं, आओ नागराज, तुम्हारा स्वागत है। तुमने जैसा मुझे कहा था, अब मैं तेरे लिए समर्पित हूँ। अब मेरे मन में मृत्यु का भय नहीं है। अब मैं भगवत प्रिय हो चुका हूं, अब मैं प्रभु प्रेम में भीग चुका हूं। अब तुझे जहां डंक मारना है मार। और ये कहते हुए दोनों घुटने टिकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अपने आप को मृत्यु के सामने, नागराज के सामने समर्पित कर देते हैं। तब नागराज राजा परीक्षित की इस विनम्रता, इस आव भगत से जो इतना अभिभूत हो चुका है, वो कहता है, राजा परीक्षित धन्य है तुम्हें, तुमने इन 7 दिनों में इतना प्रभु सुमिरन किया है, इतना सत्संग किया है कि तुम्हारा रोम रोम पवित्र हो चुका है। तुझे किसी भी स्थिति में मुझे डंक मारने की इच्छा नहीं रही है, तुझे मृत्यु दंड देने की इच्छा नहीं रही, पर मैं क्या करूं, मैं विवश हूं। मैंने अपनी पत्नी से वादा कर रखा था कि मैं तेरे लिए इस राजा को मारूंगा, सो मुझे अपनी पत्नी से किए गए वादे के अनुसार तुझे डंक तो मारना पड़ेगा, डंक तो तुझे देना पड़ेगा, मृत्युदंड तो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा। राजा परीक्षित कहते हैं, किसको मृत्यु का भय दिखाते हो? लो मैं समर्पित हूं। तब कहते हैं, वो नागराज कहता है, ए परीक्षित, तू परीक्षा में पास तो हुआ, पर मैं अपनी मन पसंद जगह पर तुम्हें डंक मारना चाहूंगा। बोले कि ये डंक मारने के लिए मन पसंद जगह होती है? दोनों हाथ बढ़ा दिए, शीश झुका दिया, पांव आगे बढ़ा दिए। बोले नहीं। तो बोले तुम किस जगह पर डंक मारना चाहोगे? बोले राजा परीक्षित, मैं तेरी उस जिह्वा पर डंक मारना चाहूँगा जिस जिह्वा से तुमने 7 दिन तक लगातार प्रभु भक्ति प्रभु सुमिरन में तूने अपने आप को तत्पर किया है। तुम्हारी जिह्वा का हर अणु अणु पवित्र हो चुका है। मैं उस अंग पर डंक मारना चाहता हूँ। और तब कहते हैं राजा परीक्षित अपनी जीभ बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं, लो डंक मारो। और यूँ कहते वो जीभ बाहर निकाल देते हैं। लो, जीभ जैसे ही बाहर निकलती है, डंक, वो सांप उछाल मारता है और उछाल मार के वहाँ पर डंक मारता है। जिह्वा पर डंक लगता है और डंक लगते ही राजा परीक्षित अर्धमूर्छित से होने लगते हैं। पर वो नागराज देव स्वरूप में आ जाते हैं और सामने जब खड़े होते हैं, नाग तो नहीं रहता, सामने देव होते हैं। कहते हैं, राजा परीक्षित पूछता है, ये क्या, तुम तो नाग थे, ये क्या हो गए? बोले कि मुझे अभिशाप मिला हुआ था,
मुझे अभिशाप मिला हुआ था और उस अभिशाप से मुक्ति का कारण भी ये था कि कोई ऐसे व्यक्ति को अगर तुम डंक मार दोगे जिसकी जिह्वा ने लगातार 7 दिन तक केवल प्रभु सुमिरन किया होगा, केवल सत्संग में अपने 7 दिन बिताए होंगे, उस व्यक्ति को अगर तुम डंक मार दोगे तो तुम अभिशाप से मुक्त हो जाओगे। राजन, मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मुझे इस नाग योनि से, इस त्रियंच योनि से मुझे मुक्त करने में मेरे लिए मदद की। और तब राजा परीक्षित को फिर से जीवन मिल जाता है। पर मुझ पर इस कथा का बड़ा असर पड़ जाता है और मुझे लगता है ओ, तो क्या सत्संग में इतनी ताकत होती है कि जो किसी व्यक्ति को श्राप से भी मुक्त कर सकता है, जो केवल 7 दिन में जो व्यक्ति अब तक 70 साल में न कर पाया, क्या वो काम केवल 7 दिन में हो सकता है? मेरे दिल में एक आस्था जग गई और वो आस्था है सत्संग की आस्था। पहली आस्था है सुमिरन की आस्था और दूसरी आस्था है सत्संग की आस्था। और तीसरी बात कहूंगा, तीसरा घाट, और वो है साधना का घाट। तीसरा क्या है? साधना का घाट। साधो भाई खुद को साधो, साधो भाई खुद को साधो, अपने आप को साधो। 24 घंटा रोज हमें प्रभु जी देते हैं। सुमिरन पहला पगथिया, उससे थोड़ा ऊंचा पगथिया है सत्संग। सुमिरन अगर चांदी का पाया है तो सत्संग सोने का पाया है। तीसरा पाया है और वो है साधना। 24 घंटे में से 2.5 मिनट ही सही, 24 मिनट ही सही, पर साधना के लिए जरूर बैठो। बिना साधना किए कोई व्यक्ति खुद को नहीं साध पाता। बिना साधना में बैठे कोई भी व्यक्ति सिद्ध होने की तो बात बहुत दूर की है, खुद को भी नहीं साध पाता है। बिना साधना के व्यक्ति 1 सेकंड में विकृत होता है, 1 सेकंड में क्रोधित होता है, 1 सेकंड में किसी के साथ ईर्ष्याग्रस्त होता है, 1 सेकंड में लोभी और लालची बन जाता है। इसलिए जरूरी है व्यक्ति खुद को साधे। जैसे बांसुरी बजाना सीखना हो तो आदमी 1 दिन में सीख जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? उसको संगीत की साधना करनी पड़ेगी। ऐसे ही खुद के विकारों के वायरस को हटाने के लिए, खुद को जितेंद्रिय बनाने के लिए, खुद को जैन और जिन बनाने के लिए जरूरी है व्यक्ति रोजाना 10 मिनट ही सही साधना के लिए जरूर बैठे। आप चाहे मंत्र साधना कर सकते हैं, आप चाहे योग साधना कर सकते हैं, आप चाहे आत्म साधना कर सकते हैं। सभी प्रकार की साधना व्यक्ति को अंतर्मन से, अंतर हृदय से शुद्ध करने के लिए ही साधना होती है। जैसे मैं आपको आने वाले 1 महीने के लिए केवल 3 मिनट की साधना बताता हूं। वही 3 मिनट को आप जब उसमें रस आने लग जाएगा तो वही 30 मिनट तक पहुंच जाएगा। और 3 मिनट की साधना ये है, अगर आप जमीन पर बैठ सके तो अति उत्तम, जमीन पर न बैठ सके तो कुर्सी पर। लेकिन ध्यान रखें, साधना के लिए अप्रमत्त दशा, आलस्य त्याग की दशा होनी जरूरी है। बाबू साहब की तरह बैठकर तो साधना नहीं हो सकती, लाड साहब की तरह बैठकर तो साधना नहीं हो सकती। साधने के लिए तो जैसे वीणा में से संगीत पैदा करना होता है तो पहले वीणा को बराबर कस कसा करके साधना होता है, ऐसे ही साधना करने के लिए भी नंबर 1 आलस्य का त्याग करो। अगर आप जमीन पर बैठ सके, केवल 3 मिनट का ही तो काम है। 3 मिनट से हम एंट्रेंस कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। अगर नीचे नहीं बैठ सकते, आपके घुटना राम जी अगर ज्यादा दर्द करते हैं, कोई चिंता नहीं, अपन कुर्सी पर बैठकर कर लें। पर ध्यान ये रखें, कमर को सीधा रखें, तीर की तरह। तीर टेढ़ा होता है कि सीधा होता है? सीधा। और तीर अगर टेढ़ा होगा तो लक्ष्य का संधान नहीं हो पाएगा।
मेरुदंड और हमारा सिर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमने अपनी कमर को सीधा कर लिया, मेरुदंड को सीधा कर लिया, तो समझ लो हमने अपनी आधी साधना के लिए जो चीज़ की जरूरत होती है, हमने उसको आधा तो साध लिया जब 3 मिनट के लिए अपने आप को सीधा करके बैठते हैं। साधना के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है एटमॉस्फियर, दूसरा है मेथड और तीसरा है कंटिन्यूटी। तीनों चीज़ों को दिमाग में ले लो। साधना के लिए 3 अनिवार्य शर्तें। नंबर 1, पहली शर्त क्या है? एनवायरनमेंट, वातावरण। नंबर 2, मेथड, उसकी सही छोटी सी विधि हमें पता होनी चाहिए। और नंबर 3, कंटिन्यूटी, प्रतिदिन करने का अभ्यास उसके साथ जरूर जोड़ो। अभी ये तो सुनते हैं आत्मा का कल्याण करो, आत्मा का विकास करो, पर आत्मा है क्या ये चिड़िया हमें किसी को भी पता नहीं है। तो अपने आप से अब जुड़ने के लिए, अपने आप को साधने के लिए मैं पहला एक अभ्यास दे रहा हूँ आपको, और वो अभ्यास है मानसिक शांति और मानसिक संतुलन को साधने का अभ्यास। पहला अभ्यास क्या है? मानसिक शांति और मानसिक संतुलन को बनाने का अभ्यास। हमारा माइंड मंकी माइंड है, बंदर की तरह उछल कूद करता रहता है। तो जरा एक बात बताइए, हाथ में आप जरा तराजू लीजिए, एक हाथ में तराजू पकड़िए, तो दोनों तरफ डंडी है, तुला लगी हुई है। अब वो अगर हिलती रहेगी तो तौलना हो पाएगा क्या? तो हमें क्या करना पड़ेगा? सही तौल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें क्या करना पड़ेगा? संतुलन। क्या करना पड़ेगा हमें? बैलेंस। बस सीख लो। जैसे तराजू है ना, दोनों तरफ तुला रखी हुई है, ताकड़ी रखी हुई है, बीच में डंडी है, पर वो हिल रही है यूं 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 यूं, तौल नहीं हो पा रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको ये सावधानी से पकड़ो। अपने आप 1 मिनट के भीतर भीतर उसका हिलना डुलना कम 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 होता चला जाएगा। किसी को रस्सी पर चलना हो, चलना शुरू हो जाएगा क्या? रस्सी पर चलने वाले को एक ही चीज़ साधनी पड़ती है, और वो है बैलेंसिंग, संतुलन। हम अध्यात्म की गहराई में उतरे उससे पहले केवल 3 मिनट की आपको साधना का अभ्यास दे रहा हूं, और वो है अपना मानसिक बैलेंस, अपना मानसिक संतुलन साधने का अभ्यास। और जिस व्यक्ति को अपना मानसिक संतुलन और मानसिक शांति को साधने का अभ्यास सध गया, उस आदमी का क्रोध, उत्तेजना, भीतर में उठने वाली भड़ासे अपने आप शांत 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 होती चली जाएगी। और बस केवल 3 मिनट शायद बहुत थोड़ा हो गया समय, पर बहुत है। 3 मिनट भी बहुत है। बस केवल एनवायरनमेंट, एकांत में जाके बैठ जाना, ऐसा स्थान जहाँ पर बाहर के निमित्त हमें प्रभावित न करे, और वहाँ जाकर बैठे। शांत वातावरण होना ज़रूरी है। अब बाहर में कभी तो बर्तन खटकने की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की अरे दूध आया कि नहीं आया, वो आवाज़ें आ रही है, तो वहाँ पर हमारा मानसिक संतुलन बैठ नहीं पाएगा। तो घर में छत पर चले जाओ, घर के बगीचे में चले जाओ, संबोधि धाम में चले आओ। केवल 3 मिनट के लिए सीधी कमर बैठे, शरीर के प्रमाद का त्याग किया। केवल 1 मिनट लगाना है, पांव से लेकर सिर तक अपने अस्तित्व का अनुभव करो, जो है जैसा है। बस केवल आंखें बंद की, पांव से लेकर सिर तक एक विहंगावलोकन अपना स्वयं का, अपने अस्तित्व का, अपने तत्व का, अपने देह पिंड का अनुभव करो। और अंतिम 2 मिनट तक आती जाती सांस का अनुभव करो। सांस ना फोर्सली लेना है, ना कोई छोड़ना है। जो चल रही है उसको चलने दो। 5 दिन में तो आप पाएंगे मेरी सांस की गति भी बहुत शांत हो गई है। और आंखें बंद करके केवल आती जाती सांस का अनुभव करो, और अपने माइंड को अंदर से संतुलित करो। भीतर में जो कोहराम चल रहा है उसको शांत करने का अभ्यास करो। शांत। तो जो जो चीजें भीतर में बोल रही है, हाका हुक्का कर रही है, सबको कहो शांत।
जैसे कमरे में बच्चे चिल्ला रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं? बच्चों शांत। वैसे ही अपने आप से कहो, रिलैक्स माय माइंड, साइलेंस माय माइंड, शांत। बस केवल उसको शांत करने का अभ्यास करना है। ये जो फुदक रहा है, भाग रहा है, भाई ये जो चल रहा है, केवल उसको क्या करना है? लहरें जो उठ रही है ना भीतर में, केवल उसको शांत। बस केवल संतुलन बनाओ भीतर का, बैलेंस बनाओ भीतर का। भीतर में केवल शांति को साधने का अभ्यास करो। पीस ऑफ माइंड, केवल एक ही साधना को सिद्ध करने के लिए अभी अनुरोध कर रहा हूं, और वो है पीस ऑफ माइंड। मैं अपने अंतर्मन को शांत करने का अभ्यास कर रहा हूं। चिंता मत करो, अगर दौड़ गया कोई बात नहीं, भग गया कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर इसको केवल 3 मिनट तक एक ही अभ्यास कर रहे हैं, पीस ऑफ माइंड। मुझे 2 मिनट तक हर हाल में शांत और संतुलित होना है, शांत और संतुलित होना है, शांत और संतुलित होना है। दो मिनट तक खुद को शांत करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। पर अगर हम इस चैलेंज को भी अगर हम एक्सेप्ट कर लें, पहले दिन माइंड सागर की लहरों की तरह उठता हुआ नजर आएगा। 3 दिन में धीरे धीरे हमारा माइंड हमारे पकड़ में आना शुरू हो जाएगा, और जब 7वां दिन आएगा आप कहेंगे अद्भुत चमत्कार हो गया। जो शांति मैंने ज़िंदगी भर में हासिल न की, वो शांति मैंने इस समय अपने माइंड में हासिल की है। 3 मिनट का अभ्यास तो अपने साथ जोड़ा ही जा सकता है ना। 30 मिनट भारी लगता होगा। मैं कोई मंत्र जाप के लिए अभी आपसे नहीं कह रहा था, केवल माइंड को शांत, एक ही लक्ष्य, एक ही गोल, एक ही फोकस, शांत। केवल 3 मिनट का ये प्रयोग, ये मेथड, ये विधि। अब बताओ इससे सरल विधि क्या होगी? ये सबसे सरल विधि है कि जो सांस चल रही है केवल हमें उसके ऊपर अवेयरनेस साधनी है, सजग होना है और अपने माइंड को शांत करने का अभ्यास करना है। इस हाथ में तनाव है। ये हाथ मैंने अभी अगर यूं रखा हुआ है, आप अभी अगर इसको हाथ को यूं रखेंगे कितनी देर रख सकते हैं? बोलिए, कितनी देर रख सकते हैं आप? ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, चलो अपन मान लेते हैं। अब ज्यों ज्यों समय बीतेगा त्यों त्यों क्या होगा, इसमें स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? ढीला छोड़ेंगे। जब लगता है थकने लग गया, हाथ दुखने लग गया, आपके हाथ में थैला है और हाथ थकने लग गया, तो आप क्या करेंगे? उसको नीचे रखेंगे ना। मैं आपके माइंड में जो भार हो गया, जो लोड हो गया है, उस थैले को केवल नीचे रखने की बात कह रहा हूं। रिलैक्स। जो यहाँ लोड बढ़ गया उसको क्या करो? रिलैक्स, शांत। जो भी है LML, लोड मत लो। तो ये पीस ऑफ माइंड को साधने की साधना बता रहा हूं। मैंने कहा कि तीसरा चरण है साधना का। ये तो एक ऐसा पहलू है, मेरी 50 किताबें इससे भरी पड़ी है, मेरे हर सत्संग इससे भरे पड़े रहते हैं, और ये वो तत्व है जो मैं खुद जीता हूँ और अपने सभी प्रियजनों से इसमें प्रवेश करने की, इसको साधने की रोज ही प्रेरणा देता रहता हूँ। और मेरा मानना है अपनी आत्मा के करीब होने के लिए, परमात्मा के करीब होने के लिए साधना से हटकर और कोई पथ नहीं है। साधना यानी एक गहरा अभ्यास। संगीत सीखना हो तो उसका भी गहरा अभ्यास जरूरी है। बिजनेस मैनेजमेंट सीखना है तो उसमें भी गहरा अभ्यास जरूरी है। और खुद के अंतर मन को अगर साधना है तो उसके लिए भी गहरा अभ्यास जरूरी है। इसी गहरा अभ्यास का नाम है साधना।